अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको हम लोग ऑप एम्प भी कह सकते हैं, आपकी जो मर्जी है आप उसको इसी तरह ही कह सकते हैं। तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या? इट इज़ अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ many transistors and resistors enclosed in a single silicon chip is called operational amplifier। तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता यह है कि एक सिंगल चिप में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं और काफ़ी सारे रेजिस्टर्स भी होते हैं। तो बेसिकली एक सिलिकॉन चिप पे काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स का होना और काफ़ी सारे रेजिस्टर्स का होना एक डिवाइस बनाता है, उसे हम कहते हैं, एक सर्किट बनाता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है। Now this integrated circuit was discovered by Robert Widler, alright? और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ये अमूमन MCQs में नहीं आती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। आपने सिर्फ डिस्कवरर का नाम याद रखना है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत है। इसके अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ होता है और ये कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट 741 आप लोगों ने लाजमी लिखना होता है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके सिंबल की तरफ। सिंबल बड़ा सिंपल सा है। इसमें आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट ऊपर वाला और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट नीचे वाला। अब इन्वर्टिंग इनपुट पे नेगेटिव साइन होता है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग एक आउटपुट देंगे और ये हमारे पास पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC दो वोल्टेजेस आ गई है। ठीक है। जहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। अब बेसिकली इन्वर्टिंग इनपुट का क्या मतलब है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का क्या मतलब है, तो ये हमारे पास भी बड़े क्वेश्चन आते थे। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को हमने लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई अबव वन इज कॉल्ड नॉन इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, कि भाई हम सिर्फ ऊपर वाले को ही क्यों इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। तो इसका आंसर कुछ ये है कि अगर हम लोग निचले वाली वायर को हम लोग ग्राउंड कर दें, ग्राउंड का मतलब होती तो है ना वो, तो हम उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं कि हमने इससे कोई इनपुट नहीं देना। जो चीज़ जहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं वो कौन सी है, वो ऊपर वाली है। अभी इनपुट और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की बात नहीं करें, अभी हम बात करें ऊपर वाली की नीचे वाली की। नीचे वाली को हमने ग्राउंड कर दिया है कि इसमें से कोई हमारे पास इनपुट नहीं आएगी। अब जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली से हमने एक सिग्नल दिया है, हमने एक वेव फॉर्म दिया। अब होगा क्या, होगा ये जब आउटपुट निकलेगा तो वो एम्पलीफाइड तो होगा, लेकिन फर्क ये है कि जो एम्पलीफाइड वेव फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होगी, यानी जो क्रेस्ट होगी वो ट्रफ पे और जो ट्रफ होगी वो क्रेस्ट में तब्दील हो जाएगी। इसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। पर हमेशा ऊपर वाली ही हमें ये चीज़ देती थी, हमेशा ऊपर वाली में ही जब हम अपना इनपुट देते थे तो वो इन्वर्टिंग भी कर देती थी और एम्पलीफाइड भी करती थी। इसलिए भाई हमने सिंपल से काम किया, हमने ऊपर वाली का नाम ही रख दिया इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है। जब हमने ऊपर वाली सेकंड केस में हमने जब ऊपर वाली को ग्राउंड किया, ऊपर वाली को हमने सारा ताल्लुक खत्म किया और जब हमने नीचे वाली को इनपुट दिया तो इनपुट क्या हुई, एम्पलीफाइड तो हुई, उसका साइज तो इंक्रीज हुआ, उसका एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज हुआ, लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं, उसमें उसी क्रेस्ट में ही और ट्रफ में ही कन्वर्टेड नहीं। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। सिंपल सी बात थी। इसके बाद हम बात करें, हमने इसी सर्किट को ही क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये तमाम चीज़ें MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने याद रखनी है। जो फर्स्ट टर्मिनल होगा इसको हम कहेंगे ऑफसेट, सेकंड वाले को कहेंगे इन्वर्टिंग इनपुट, थर्ड को कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फोर्थ को कहेंगे नेगेटिव DC सोर्स, 8 को कहेंगे डमी पिन, जो कि फॉर एनी अदर यूज़ के अगर हमने कोई और भी यूज़ करवाना है तो हम उसके लिए डमी पिन कुछ अटैच करके उससे किसी और चीज़ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। 7th को कहेंगे पॉजिटिव DC सोर्स, 6th को कहेंगे आउटपुट और 5th को कहेंगे ऑफसेट। ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 फिर यहाँ आ जाएंगे 5 6 7 8। आपने ये चीज़ें खुद याद करनी है, मेरा काम आपको सिर्फ बताना था कि इनके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब ऑफसेट बेसिकली क्या होता है, इफ नो इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड इट विल देन हैव अ स्मॉल वोल्टेज कॉल्ड ऑफसेट। अगर हम लोग कोई इनपुट नहीं देते, कोई इनपुट नहीं दी, तो फिर भी एक वोल्टेज होगी और वोल्टेज बहुत स्मॉल होगी, उसे हम कहेंगे ऑफसेट। ठीक है। अब हमारे पास 3 आप लोगों के पॉइंट्स यहाँ गिवन है, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक है आउटपुट गेन। तो अब हम इनको ओपन लूप गेन, अब हम बारी बारी इन तीनों को समझेंगे। अब इनपुट रेजिस्टेंस अपने नाम में ही अपना मतलब बता रही है कि इनपुट ये रेजिस्टेंस होगी और जो अंदर होगी इनपुट में, इसलिए हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान एक इनपुट लगा दी, उसे कहेंगे Rin। ये बेसिकली क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है। अब हमें चाहिए आउटपुट, तो हमने इस रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखना है। आपने सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि हमने इनपुट रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखना है, मेगा ओहम्स में रखना है। बहुत हाई रखेंगे, जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो करंट अंदर फ्लो नहीं होगा, इसीलिए तो भाई हमने इसको हाई रखा है ताकि अंदर कोई करंट फ्लो ना हो, अंदर कुछ ना हो, सारा काम आउटपुट में निकल जाए, बाहर निकले।
इसलिए हम इनपुट रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखेंगे, मेगा ओम्स में इसकी वैल्यू रहेगी। इतनी सी बात थी, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। फिर आती है आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि ये हमारे पास एक आउटपुट जा रही है, ठीक है ना, हमने यहाँ से आउटपुट निकाली है, तो हम इसको ग्राउंड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड का मतलब मैंने पहले बताया कि कुछ नहीं है, खत्म, कोई कनेक्शन नहीं है, ग्राउंड कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि भाई रेजिस्टेंस बहुत लो हो। हमने इसकी रेजिस्टेंस क्या करनी है, बहुत ज़्यादा लो रखनी है। अब जब रेजिस्टेंस लो होगी तो ऑब्वियसली करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब करंट ज़्यादा फ्लो होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगी, तो इसका क्या मतलब है, आउटपुट ज़्यादा होगी। हमें चाहिए क्या था, हमें तो भाई आउटपुट ही ज़्यादा चाहिए थी ना, हमारा काम तो हो गया, हमारी आउटपुट ज़्यादा हो गई। इसको रीड आउट कर लेते हैं। वेरी लो रेजिस्टेंस, आई का मतलब होता है, इसका मतलब ये है ऑफ अ फ्यू ओम्स। हम रेजिस्टेंस को क्या लेंगे, ये बात याद रखनी है, इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो, ताकि करंट ज़्यादा फ्लो हो, ताकि आउटपुट ज़्यादा फ्लो हो मिले। वेरी लो रेजिस्टेंस आई ऑफ अ फ्यू ओम्स बिकॉज वी हैव टू टेक आउटपुट गेन, हमें आउटपुट चाहिए, सो रेजिस्टेंस मस्ट बी लो, ठीक है। अब समटाइम्स इट गिव्स सो मच एम्प्लीफिकेशन मोर देन आवर नीड, हेंस वी यूज इट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल पाथ एंड ग्राउंड द एक्सीडिंग वोल्टेज। अब ग्राउंड हमने क्या किया, हमने ग्राउंड तब भी करना होता है, ज़्यादा ग्राउंड करते हैं, इसको कम्प्लीटली ग्राउंड कर देते हैं जब हमारे पास इनपुट हमें चाहिए ना, इनपुट हमने दी, जो आउटपुट हमें दे रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा दे रहा है, तो उस केस में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्राउंड कर लेते हैं एक्सीडिंग वोल्टेज को। हम एक्सीडिंग वोल्टेज को एक ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, जितनी चाहिए उसके बाद हम लोग उस एक्सीडिंग वोल्टेज को ग्राउंड करते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रहो। अब तीसरी हमारे पास हेडिंग थी ओपन लूप गेन की। So what is open loop gain? It is the ratio of output voltage V0 to the voltage difference between non-inverting and inverting inputs when there is no external connection between output and input. अब आपने इसका मतलब समझना है। पहली बात ये रेशियो है किसके दरमियान, आउटपुट वोल्टेज के दरमियान। आउटपुट वोल्टेज कौन सी थी, ये वाली। दूसरी बात, रेशियो किसके साथ है, तो डिफरेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव डिफरेंस किसके दरमियान, द वोल्टेज between to the voltage difference between non-inverting and inverting inputs. non-inverting कौन सा था, नीचे वाला, non-inverting नीचे वाला और inverting ऊपर वाला, इसलिए हम क्या कहेंगे, V पॉजिटिव नेगेटिव V नेगेटिव। आपने कंफ्यूज नहीं ना, V पॉजिटिव नेगेटिव V नेगेटिव, और इसी को हम कहेंगे टोटल मिला के, ये है तो इनपुट ही ना, इसलिए हम कह देंगे V इन। ये हमारे पास क्या आ गई, V इन। ओपन लूप गेन की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, हमें भाई चाहिए गेन चाहिए, आउटपुट चाहिए, अच्छा आउटपुट चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी हाई, 10⁻⁵ की उसमें। अब वेरी हाई क्यों भाई, अब इस ज़्यादा क्यों, अब मुझे सवाल आता ना कि नहीं भी हमें फैक्ट दो। फैक्ट इसका ये है कि हमने कहा ओपन लूप गेन इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। अब एक बात याद रखिए, रेजिस्टेंस क्या ली थी, बहुत हाई, करंट क्या हुआ था, कम, इनपुट क्या हुई, कम। जब ऑटोमेटिकली इनपुट कम हुई तो आउटपुट ज़्यादा हुआ, ओपन लूप गेन ज़्यादा हुआ। आउटपुट तो ये वाली है, हमें ओपन लूप गेन ज़्यादा मिला। ये जो तो रेशियो हुआ था, सपोज अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट ले लेते हैं, अगर हमने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट का बच्चों को मतलब नहीं पता होगा, कांस्टेंट यानी कि इसके एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लेते हैं, तो ये दोनों आपस में वेरी करेंगे, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम, ये ज़्यादा होगा तो ये कम, ये कम होगा तो ये ज़्यादा। सिंपल सी बात थी। तो अगर हमने इनपुट वोल्टेज कम ली तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो ओपन लूप गेन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। We need the difference between V positive and V negative to become minimum. जो V input है, हमें क्या किया, जो डिफरेंस है V input और V positive के साथ, उसे क्या करना है, बहुत मिनिमम लेना। Now V input is equal to IRN। अब इसका क्या मतलब होगा, अमूमन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि V is equal to IR, तो बेसिकली V input is equal to IR input। अब जब ये ज़्यादा होगा, ये बहुत हाई होगा, ड्यू टू आर इन रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट टू बी वेरी हाई। जब ये तो बहुत ज़्यादा हमने लिया ना, क्योंकि ये तो इनपुट रेजिस्टेंस है और इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई रखनी थी, मेगा ओम में रखनी थी। जब ये बहुत हाई हो गया तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट टू बी वेरी हाई, द करंट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू जीरो। जब ये करंट जीरो होगा तो वी इनपुट विल ऑल्सो बिकम वेरी लेस, ठीक है। इसलिए वी इनपुट की हमारे पास बहुत कम बन जाएगी और इसी तरह से हमारे पास इसका आउटपुट निकल आएगा।